बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हजरत बीबी आमना के शोहर हजरत अब्दुल्ला की वफात को 6 साल गुजर चुके थे। हजरत आमना अपने शोहर हजरत अब्दुल्ला को बहुत याद करती थी और अक्सर इन्हें याद करके रोया करती थी, लेकिन किस्मत का फैसला के 6 साल गुजर चुके हैं और अभी तक अपने शोहर की कब्र पर भी जाने का मौका न मिल सका। आखिर बेचैन होकर एक दिन हजरत आमना ने मदीना जाने का इरादा बना ही लिया और अपने ससुर अब्दुल मुतलिब से आकर फरमाया कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाजत दे दें। हजरत अब्दुल मुतलिब ने इजाजत दे दी। हजरत आमना ने सफर का सामान तैयार किया और अपनी खादमा उम्मे एमन और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक ऊँटनी से मदीना की तरफ चल पड़ी। उस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी 400 किलोमीटर है। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा रहता था। हर तरफ एक वीरानी और वहशत सी महसूस होती थी, लेकिन ये 3 लोगों का काफिला धीरे धीरे मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। रास्ते भर हजरत आमना की आंखों में कभी आंसू भर आते और कभी दिल में एक तड़प उठती कि आज मैं अपने शोहर अब्दुल्ला की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीना में अपने घर वालों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था जब मेरे शोहर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें कैसा दर्द उठा था, वो मुझे क्यों इस भरी जवानी में छोड़कर चले गए। मैंने तो अभी अपने शोहर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ 2 ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल गुजर चुके हैं। मैं उन्हीं की यादों को सहारा बनाकर जिंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफान था जो हजरत आमना के दिल में बरपा था। ऊँटनी मदीना की तरफ बढ़ती जा रही थी। 10 दिनों का सफर करके हजरत आमना मदीना पहुंची। घर पहुंचते ही हजरत आमना ने जैसे ही अपनी वालदा को 6 साल के बाद देखा तो शोहर का वो गम जो अभी तक दिल में था उभर कर चेहरे पर आ गया और फिर हजरत आमना अपनी वालदा से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। हजरत आमना के आंसू ही आज सारे घर वालों को उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे कि इस 25 साल की नौजवान लड़की आमना ने इतनी कम उम्र में कैसे कैसे गम बर्दाश्त किए हैं, लेकिन जुबान से एक लफ्ज भी ना बोला। आज 6 सालों के बाद अपनी माँ पर नजर पड़ी तो हजरत आमना अपने आप पर काबू ना कर सकी और अपनी वालदा से लिपट कर खूब रोई। हजरत आमना की वालदा अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटी परेशान ना हो, अल्लाह तुझे इसका बेहतर बदला ता फरमाएगा। हजरत आमना की वालदा ने जब अपने नवासे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफें करते न खलती कि जरा मेरे नवासे को तो देखो, अल्लाह ने इन्हें कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिनों के बाद हजरत आमना अपने शोहर हजरत अब्दुल्ला की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल अपने शोहर से कुछ कह रही थी। शायद वो कह रही होंगी कि ए अब्दुल्ला, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे जिंदगी के सफर में अकेला ही छोड़ दिया। ए अब्दुल्ला, मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो अभी तक वापस ना आए। ए अब्दुल्ला, काश के तुम जिंदा होते तो आज अपने इस चांद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते कि अल्लाह ने तेरे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। हजरत आमना अपने शोहर की कब्र के पास बैठी बराबर रोए जा रही थी और फिर शाम होते अपनी बांदी उम्मे एमन के साथ घर वापस आई। हजरत आमना ने 1 महीना अपने मायके मदीना में गुजारा और फिर एक दिन अपनी माँ से कहा कि अम्मा जान, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाजत दें। माँ से इजाजत लेकर हजरत आमना मक्का की तरफ चल पड़ी। ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, फिर हजरत आमना और सबसे पीछे हजरत उम्मे एमन। ये 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ रवाना हुआ। 3 दिनों के सफर के बाद ये काफिला अरब की सबसे वीरान जगह से गुजर रहा था। इस जगह का नाम अबवा है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। घनी झाड़ियाँ, काले सियाह पहाड़, शाम का वक्त था और इस रेगिस्तानी वीरान इलाके से इन 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ चलता जा रहा था। हजरत आमना जब से अपने शोहर की कब्र से वापस आई थी तो इनके दिल पर बहुत गहरा सदमा लगा था। वो बड़ी खामोश रहती थी। रास्ते
रास्ते भर वो अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट भी पी रही थी, लेकिन अपने इस मासूम बच्चे के सामने कुछ भी जाहिर नहीं कर रही थी कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। अबुआ के मकाम पर पहुंचकर अचानक हजरत आमना के सीने में दर्द उठा। उन्होंने हजरत उम्मे ऐमन को फौरन बताया कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है। हजरत उम्मे ऐमन ने हजरत आमना से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। और फिर हजरत उम्मे ऐमन ऊँटनी को एक ऊंचे टेले पर लेकर पहुंची। उस जगह पर पत्थर का एक तख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हजरत आमना को ऊँटनी से उतारकर इस पत्थर पर लिटा दिया। हजरत आमना के बार बार सीने में अजीब सा दर्द उठ रहा था। शायद उन्हें अपने शोहर का गम बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए उन्हें दिल का दौरा आ रहा था। हजरत आमना बार बार अपना सीना पकड़ रही थी और दर्द को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को घबराई हुई निगाहों से देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? आप खामोश क्यों हैं? मुझसे बात करें। अम्मी हजरत उम्मे ऐमन हजरत आमना के सर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी कि ए आमना, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हजरत आमना समझ चुकी थी कि शायद अब जाने का वक्त आ चुका है। हजरत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती। हजरत आमना आंख खोलकर अपने 6 साला कमसन बच्चे को देखती और दिल ही दिल सोचती कि अब मेरे इस यतीम बच्चे का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। ना बहन है ना भाई है, मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा। हजरत आमना दर्द की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद कर लेती, लेकिन नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिलाते और रोते हुए पूछते कि अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आज तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मरते हुए नहीं देखा था। आखिर हजरत आमना ने मौत से चंद लम्हे पहले सारा जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा कि मेरी जान, परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ। तुम उस बाप के बेटे हो जिसका नाम अब्दुल्ला है और जिन्हें अल्लाह ने 100 ऊँटों के ओज़ जिंदगी अता की थी। मैंने जो ख्वाब देखा वो अगर सच्चा है तो अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा है। बस लोगों को हलाल और हराम में तमीज सिखाना। हर इंसान को मौत आती है, मैं भी अल्लाह को जान दे रही हूँ, मगर मेरा नाम मेरे बेटे की सूरत में हमेशा जिंदा रहेगा। ऐ मेरे बेटे, परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन करेगा। इतना कहकर हजरत आमना ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और अपने खालिक़े हकीकी से जा मिली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज नहीं आ रही है, तो सर उठाकर देखा तो हजरत आमना की वफात हो चुकी थी। 6 बरस की उम्र और वालदा चल बसी, जो कि सारी मोहब्बतों का महवर थी। जंगल बियाबां है, ना बहन है ना भाई, ना कोई रिश्तेदार, एक खादमा है। क्या इनकी तसल्ली भी आपको सब्र दे सकती थी? आप माँ के सीने पर सर रख कर रो रहे हैं और अम्मी अम्मी पका रहे हैं। वो क्या दर्दनाक मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को मरते हुए देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो दिए होंगे। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई और फिर जब इसमें हजरत आमना को उतारने लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से चिमट गए और कहने लगे कि मेरी माँ को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे इन्हें घर ले जाना है। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हजरत आमना को कब्र में उतारा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। हजरत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गयी कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए। बेकरार होकर इधर उधर देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की कब्र से लिपटे सिसकियों से रो रहे थे और कह रहे थे, अम्मा तुझे पता है तेरे सिवा मेरा कोई ना था, तू भी मुझे छोड़ के चली गई।
गई, मैं तेरे बगैर वापस नहीं जाऊंगा। हजरत उम्मे ऐमन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र से हटाने की कोशिश की तो मासूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं माँ के साथ जाऊंगा। मगर कमसन यतीम नहीं जानते थे कि जेर जमीन जाने के बाद सब छूट जाता है। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हुजूर को अपनी गोद में उठाकर ऊंटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दी। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जब तक आमना की कब्र नजर आती रही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मैं उनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन के सफर के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुँचे। मक्का वहाँ से बहुत दूर था, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक कैसे पहुँचे होंगे, कोई इस गम का अंदाजा नहीं लगा सका। हयाते तैयबा के 57 वर्ष गुजर जाते हैं। 57 वर्ष की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी मर्तबा मकामे अबवा तशरीफ लाते हैं और सहाबा कराम से फरमाते हैं, यहाँ रुक जाओ, इधर ही डेरे लगा लो। 1000 आदमियों के खेमे लग जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे से निकलते हैं और वालदा मोहतरमा की कब्र मुबारक के सरहाने जमीन पर तशरीफ रखते हैं और सर मुबारक घुटनों में छुपाकर छोटे बच्चों की तरह हिचकियों से रोने लगते हैं। इस कैफियत में घंटों गुजर जाते हैं। 57 वर्ष ने सदमे को मंदमल नहीं होने दिया। घुटनों से सर उठाया तो दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर थी। फरमाने लगे, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा होता और सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता। उधर से मेरे घर का दरवाजा खुलता और मेरी माँ पुकारती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर कहता, लब्बैक या अम्मा। बचपन में वालिदा मोहतरमा की वफात के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कफालत में ले लिया और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की गोशाए आफियत में परवरिश पाने लगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।